पाकिस्तान नेवी अपनी समुद्री निगरानी और एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW सलाहियतों में नुमाया बेहतरी के लिए अपनी पहली तवील फासले तक मार्क करने वाली मैरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट MPA मुतारिफ कराने जा रही है, जो कि एम्बेरियर लिनेज 1000 कमर्शियल जेट पर मबनी एक जदीद प्लेटफॉर्म होगा। ये जदीद तैयारा सन 2026 में पाकिस्तान नेवी को फराहम किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की ज़ेरे आब खतरात की निगरानी और इनका मौसर मुकाबला करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा, खासतौर पर हिंदुस्तानी समंदर के बढ़ते हुए मुतनाज़ा पानियों में। ये इक़दाम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत इसकी मैरीटाइम एविएशन फ्लीट को जदीद बनाया जा रहा है और पुराने P-3C ओरियन तैयारों की जगह नए तैयारे मुतारिफ कराए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट सी सुल्तान की तफसीलात। साल 2021 में पाकिस्तान ने अतालवी दिफाई कंपनी लियोनार्डो और जनूबी अफ्रीकी पैरामाउंट ग्रुप के साथ एक मुआहदा किया था, जिसके तहत 3 एम्बेरियर लिनेज 1000 कमर्शियल जेट्स को जदीद मैरीटाइम पेट्रोलियम प्लेटफॉर्म में तब्दील किया जाएगा। ये फैसला आलमी रुझान के मुताबिक किया गया है, जहां ममालिक ज्यादा लागत वाले मिलिट्री एयरक्राफ्ट के बजाय कम खर्च मगर इंतहाई मौसर मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट सी सुल्तान के तहत पैरामाउंट एरोस्पेस को इन तैयारों की मरम्मत, देखभाल और ऑपरेशनल तकाज़ों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि ये तैयारे जदीद बहरी जंगी तकाज़ों से हम आहंग हो सकें। ये तैयारे जदीद सेंसर और हथियारों से लेस होंगे, जिनमें शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स यानी ESM, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी ELINT सलाहियतें, जदीद इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड EOIR सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनरे AESA रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और दिफाई निज़ाम चाफ और फ्लेयर्स। एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW ऑपरेशंस के लिए इन तैयारों को टॉर्पेडोज, सोनोबॉयज और डेथ चार्जेस से लेस किया जाएगा, जो इन्हें दुश्मन के आबदोजों का सुराग लगाने, उनका ताक़ुब करने और उन्हें तबाह करने के काबिल बनाएंगे। बहरिया के सरबराह का बयान। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इन तैयारों की स्ट्रेटेजिक अहमियत को उजागर करते हुए इन्हें पाकिस्तान की बहरी दिफाई सलाहियतों में गेम चेंजर करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये तैयारे इस वक्त जनूबी अफ्रीका में अपनी तब्दीली के मराहिल से गुजर रहे हैं और तवक्को है कि सन 2026 तक पाकिस्तान को फराहम कर दिए जाएंगे, जबकि मजीद तैयारे मरहलावार पाकिस्तान नेवी के जदीद बहरी एविएशन प्रोग्राम के तहत शामिल किए जाएंगे। अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ सी सुल्तान तैयारा मौजूदा प्लेटफॉर्म जैसे कि पुराने P-3C ओरियन और ATR-72 के साथ काम करेगा, लेकिन इसकी रेंज, परवाज की मुद्दत, एंटी सबमरीन जंगी सलाहियतों और सतह की जंगी जहाजों का मुकाबला करने की सलाहियत कहीं ज्यादा मौसर होगी। मुस्तकबिल का मंसूबा। पाकिस्तान नेवी ने तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत अपने तमाम P-3C ओरियन तैयारों को 10 जदीद कमर्शियल जेट से तब्दील करने का इरादा जाहिर किया है, जो कि मैरीटाइम निगरानी और बहरी जंग के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए जाएंगे। पहला एम्बेरियर लिनेज 1000 तैयारा सितंबर सन 2021 में पाकिस्तान नेवी के हवाले किया गया था और इसे कराची में पाकिस्तान नेवी स्टेशन मेहरान पर तैनात किया गया। ताहम ये तैयारा उस वक्त किसी किस्म की तब्दीली के बगैर था और बुनियादी तौर पर अमले की तरबियत और ऑपरेशनल वाकफियत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जनूबी अफ्रीकी कंपनियों का तावन। प्रोजेक्ट सी सुल्तान में मुतादिद जनूबी अफ्रीकी एरोस्पेस कंपनियां तावन कर रही हैं और इस तैयारे को जदीद जंगी तैयारे में तब्दील करने के लिए अपनी महारत फराहम कर रही है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंपनी एरोसैट
کو 2 طیاروں کے خصوصی اندرونی ڈیزائن فراہم کرنے کا معاہدہ دیا گیا ہے۔ ایک 18 ماہ طویل ڈیزائن فیز کے بعد ایروسیٹ نے مشن اسپیشلائز کمپوننٹ جیسے کہ گیلی یونٹ، آبزرویشن ورک اسٹیشن، پارٹیشن والز، محفوظ اسٹوریج کمپارٹمنٹ کی تیاری کا آغاز کر دیا ہے اور یہ تمام اجزاء سن 2025 کے وسط تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ کمپنی کے مطابق یہ معاہدہ ایروسیٹ کی تکنیکی مہارت اور اسٹریٹجک تعاون کی پالیسی کا عکاس ہے۔ پیراماؤنٹ ایروسپیس سسٹمز کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے ایروسیٹ عالمی ایروسپیس سیکٹر میں اپنی شناخت کو مزید مستحکم کر رہا ہے۔ علاقائی سیکیورٹی اور بھارتی بحریہ کی پیش رفت۔ علاقائی سمندری سیکیورٹی کی صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے اور اس دوران بھارتی بحریہ بھی اپنے جدید کاری کے ایک بڑے پروگرام پر عمل پیرا ہے۔ جنوری سن 2025 تک بھارت کے پاس 16 آبدوزوں کا بیڑا موجود تھا، جس میں ایک جوہری آبدوز اور 15 روایتی آبدوزیں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ بھارت 2 مزید جوہری حملہ آور آبدوزیں تعمیر کر رہا ہے، جو کہ اس کے بحری ڈیٹرنس کو مضبوط بنانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ نیز بھارت نے مزید 6 روایتی آبدوزیں حاصل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا ہے، جو جدید ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن AIP ٹیکنالوجی سے لیس ہوں گی، جس سے ان کی زیر آب رہنے کی مدت اور جنگی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ پاکستان نیوی کے لیے اسٹریٹجک فوائد۔ ہندوستانی بحر میں بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک کشیدگی کے پیش نظر سی سلطان طیارے کی شمولیت پاکستان نیوی کے لیے ایک فورس ملٹی پلائر ثابت ہوگی۔ یہ طیارے اہم سمندری راستوں کی حفاظت، طویل فاصلے تک میری ٹائم پیٹرولنگ، دشمن آبدوزوں کی مؤثر نگرانی اور ان کے خلاف کارروائی میں نمایاں کردار ادا کریں گے، جس سے پاکستان کی بحری دفاعی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوگا۔